श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले महा उपायों के बारे में। हल्दी का उपाय, तुलसी का उपाय, सर्वश्रेष्ठ चावल का उपाय, साथ ही आप अपने घर में गेहूं और अन्य उपाय कैसे करेंगे, आइए सब कुछ जानते हैं इस डिटेल में। अक्षय तृतीया सबसे विशेष तिथि होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य किसी भी तरीके से निष्फल नहीं जाता। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तुलसी के उपाय के बारे में, और उससे पहले हल्दी का उपाय जान लेते हैं। हल्दी सुख सौभाग्य के प्रतीक मानी जाती है। हल्दी खरीदना और हल्दी को साल भर के लिए स्टोर करके रखना, माता लक्ष्मी को हल्दी समर्पित करना हमेशा ही परिवार में धन संपदा में वृद्धि करने वाला कार्य माना जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है और साथ ही नारायण जी का मूर्ति है या प्रतिमा है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, उनके श्री चरणों में विधि विधान से दीप लगा करके ठंडी चीजों का भोग लगाकर सबसे पहले हल्दी उनके चरणों में समर्पित करें। हल्दी आपको माता लक्ष्मी को भी समर्पित करनी है, साथ ही साथ श्री नारायण को भी समर्पित करें। जब आप हल्दी समर्पित करें माता लक्ष्मी के चरणों में, श्री हरि विष्णु के चरणों में, तो अपनी मनोकामना जरूर बोलें, प्रार्थना जरूर करें। कहें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सुख सौभाग्य का वरदान दीजिए, धन संपदा की वृद्धि कीजिए, मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, पुत्र पौत्र का वरदान हो, मेरे घर के वास्तु दोष मिट जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आप हल्दी समर्पित कर दें। साथ ही साथ आपने जो हल्दी यहाँ पर माता जी को चढ़ाई है, लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को, तो उससे अपने मस्तक पर तिलक करें और अपने घर के सभी बच्चों को, पति को, जितने भी सदस्य, सबके मस्तक पर तिलक करें। थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, जो कि सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। इसके बाद इस यहाँ पर हल्दी को ले जाकर के अपने घर के दरवाजे पर, यह उपाय सुबह के समय करें या दिन भर में जिस समय भी आपको समय मिले, एक चुटकी दरवाजे पर रखकर उस पे एक दीपक लगाएं। अच्छी तरीके से जल का छिड़काव करने के बाद सबसे पहले घर के दोनों तरफ आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, सुंदर भाव और सच्चे मन से, अनामिका उंगली से। दूसरा, आप ये भी जानते होंगे इस दिन गहनों की पूजा की जाती है। वही स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ख्याल रखें आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। साथ ही अपने दुकान के गल्ले पर भी हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। तीसरा स्वास्तिक आपको बनाना है आपको अपने घर की रसोई में। घर की रसोई सौभाग्य अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाती है। अपने घर की रसोई में आप स्वास्तिक बनाएं। तो अंतिम स्वास्तिक बनाना है आपको अपने घर के मंदिर में। साथ ही साथ इन पे बनाते समय अक्षत जरूर लगाइए। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। पहला उपाय मैंने आपको बताया। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करेंगे अपने दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय है चावल से संबंधित। इस उपाय को आप घर पर ही कर सकते हैं। इस उपाय को आप नौकरी के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, रोग कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए लाल चंदन या फिर पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। घर के मंदिर में करें या फिर महादेव के मंदिर में इच्छा पूर्ण तरीके से आपकी। सबसे पहले शिवलिंग पर मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल को चढ़ा दें या फिर कैसा भी कोई लोटा जल हो आपके पास वो चढ़ाएं। फिर आप एक दीपक लगाएं, अपनी मनोकामना कहें, दुख तकलीफ मिट जाए और मन ही मन प्रार्थना करें। के बाद आपको शिवलिंग पर चंदन लगाना है। अच्छी तरीके से आपको चंदन की सेवा देनी है। जहाँ पर भी आप चंदन लगाएं उसके बाद आप 108 चावल अपने हाथ में लीजिए और प्रभु के मंत्रों का जाप करते रहें। चंदन लगे हुए स्थान पर आप चावल चिपकाने का प्रयास करें। ना चिपके तो आप साधारण सरल तरीके से 108 दाने शिवलिंग पर समर्पित कर दें, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। और आप प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, अक्षय तृतीया के दिन आप मेरे जीवन में चमत्कार करें। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की। अब आप सभी जानते हैं चंदन की सेवाएं इसी दिन से सभी देवी देवताओं को दी जाती है। चंदन शरीर को ठंडक पहुंचाता है, जीवन में सुख लाता है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। उपाय करने के लिए आपको लेनी है तुलसी की सूखी हुई लकड़ी। सूखी हुई लकड़ी जो यहाँ पर पत्थर पर घिसी जाती है तो इसे हरी चंदन का नाम दिया जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए, आप गंगा जल या फिर साधारण जल डालकर उसे घिस लीजिए। इसके बाद ये हरी चंदन के स्वरूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप लड्डू गोपाल के शरीर पर या फिर कोई श्री नारायण की मूर्ति, प्रतिमा, ऐसी मान्यता है अगर आप इस तरीके की सेवा देते हैं तो श्री नारायण आपको गले से एक बार जरूर लगाते हैं। ये 3 उपाय हो गए आपके। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने चौथे उपाय की। ये बुधवार का दिन है। गणेश जी महाराज जी को कैसे भूला जा सकता। रिद्धि सिद्धि के दाता है। उन्हें दूब घास जरूर से समर्पित करें। साथ ही साथ विधि विधान से तुलसी माता का भी पूजन। तुलसी में कच्चा दूध, गंगा जल और एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। और इस दिन आप सत्तू जो है औषधि का काम करता है। आपको अपने घर के मंदिर में श्री नारायण लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग जरूर लगाना है। देवी देवताओं को खीर का भोग लगा, पंचामृत का भोग लगा।